दोस्तों, तो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, उसी का फ्लो चार्ट देख रहे हैं वापस से। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, टाइम फॉर परफॉर्मेंस अराइव्स, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ और तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, मतलब क्लोज हो गया। ठीक है, अगर जो है ऑफर टू परफॉर्म का केस होता है, ठीक है, सामने वाला ऑफर करता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, या फिर उसने स्टार्ट कर दिया अपना, अब आता है प्रॉमिसी के पास कि वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसका जो भी उसने परफॉर्म किया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब इंड हो जाएगा। अगर वो रिफ्यूज कर लेता है तो प्रॉमिसर प्रोटेक्टेड है, क्योंकि प्रॉमिसर ने अपना काम निपटाया, क्योंकि उसने अपना परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, बट यहाँ पे जो है प्रॉमिसी रिजेक्ट मार देता है, रिफ्यूज कर देता है, कुछ भी जैसे सामान था तो सामान लेने से मना कर दिया, तो ये टेंडर जो है वैलिड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉमिसर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं एक्शन हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम क्या पढ़े थे, सेक्शन 37 में पार्टीज मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेज। सेक्शन 38 बताता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ए वैलिड टेंडर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मतलब क्या होगा रिफ्यूज करने के बाद, ठीक है, टू एक्सेप्ट ए वैलिड टेंडर। सेक्शन 39 ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इफ ए पार्टी रिफ्यूजेस और डिजेबल्स हिमसेल्फ from performing the contract entirely, the other party may put an end to the contract unless he elects to continue it। ठीक है, मतलब अगर उसने सामने से अगर प्रॉमिसर ने मना कर दिया तो हो सकता है कि उस जो प्रॉमिसी है वो बोले कि ठीक है चलो ठीक है कोई नहीं, और या तो फिर वो उसको कंटिन्यू करके सीव कर सकता है या जो भी है। ठीक है, ठीक है, वो अलग हम पढ़ेंगे कहाँ पे, ब्रीच एंड डिस्चार्ज में, अगर वो ब्रीच में आता है या फिर डिस्चार्ज करता है। ठीक है, अगर आते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन 40 में, परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर पर्सनली वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल, कॉन्फिडेंस एंड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, मतलब अगर जो प्रोमिसर है, ठीक है, अगर उसका पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड है, जैसे वो सिंगर, वो गाना गाने के लिए, जैसे उसे गाना गाने के लिए बोला गया या पढ़ाने के लिए बोला गया ऐसा कुछ, तो वो पर्सनल स्किल उसका चाहिए वहाँ पे टीचिंग का या फिर सिंगिंग का, तो फिर वो जो है मना नहीं कर सकता है कि या फिर किसी और को नहीं भेज सकता। ठीक है, लैंडमार्क केस देखते ही, स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड 1843, द सेलर एग्रीड टू डिलीवर गुड्स विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, ही ऑफर्ड डिलीवरी लेट नाइट ऑन द लास्ट प्रोमिसेबल डे, मतलब लास्ट दिन दिया, जिस दिन लास्ट मतलब बोला था कि इस दिन तक हम दे देंगे, तो उस दिन के वो रात में डिलीवरी लेट नाइट में किया। द बायर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, इस समय जो है बायर जो रिफ्यूज कर गया कि हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लेट से दिए। तो फिर तो है वेदर द सेलर हैव मेड ए वैलिड टेंडर विद इन द कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम, तो होगा यस, क्योंकि द कोर्ट हेल्ड दैट इन द सर्कमस्टांसेस द सेलर हैड ऑफर्ड डिलीवरी विद इन द एग्रीड पीरियड एंड द बायर रिफ्यूजल वाज नॉट जस्टिफाइड, बायर रिफ्यूजल वाज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वो जिस लास्ट प्रोमिसेबल डे था और उसका लेट नाइट था, मतलब टाइम के अंदर ही दिया उसने। ठीक है, अब आते हैं लीगल प्रिंसिपल, ए टेंडर मेड विद इन द कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम एंड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट इज वैलिड, what amounts a reasonable hour depends on the facts and commercial practice। ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंस है, फ्रीक्वेंटली साइटेड while discussing valid tender and performance within time। तो ये कौन सा केस में है, स्टार्टअप वर्सेज मैकडोनल्ड 1843 में। इसमें हमें क्या देखने को मिला, वैलिड टेंडर का एंड परफॉर्मेंस विद इन टाइम। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, राहुल एग्रीज टू डिलीवर 50 लैपटॉप्स, ही डिलीवर्स 50 ऑन द एग्रीड डेट, एक्चुअल परफॉर्मेंस डन। ठीक है, टेंडर किस केस में होता है देखते हैं, राहुल रीचेस द वेयरहाउस विद द 50 लैपटॉप्स, बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, वैलिड टेंडर है प्रोवाइडेड ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। इनवैलिड टेंडर, डेप्ट था 1 लाख, डेप्टर ने ऑफर किया कि 60,000, तो सामने से मना कर दिया नहीं पूरा पैसा चाहिए। ठीक है, तो इनवैलिड टेंडर बिकॉज द इंटायर अमाउंट वाज नॉट ऑफर्ड। ठीक है, परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस है, फेमस पेंटर एग्रीज टू पेंट ए पोर्ट्रेट, ही सेंड्स हिज असिस्टेंस इंस्टेड, इनवैलिड इफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द पर्सनल स्किल। ठीक है, अब आते एग्जाम्पल 5, परफॉर्मेंस थ्रू एजेंट, अ लॉजिस्टिक्स कंपनी प्रोमिसेस डिलीवरी, इट्स एम्प्लॉय डिलीवर्स द गुड्स, वैलिड परफॉर्मेंस होगा क्योंकि एजेंट के थ्रू एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो वही है, हु मस्ट परफॉर्म, तो प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है या उसका एजेंट कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकता है, व्हेन पर्सनल परफॉर्मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड तभी। ठीक है, थर्ड पर्सन इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है जब अगर वो एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी है तो। ठीक है, वैलिड टेंडर के लिए अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, ऑफर जो है
ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम में होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, ठीक है, राइट पर्सन को देने का अधिकार जिसके लिए है प्रोमिसी के लिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, मैच इंटायर ऑब्लिगेशंस, गुड्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, अगर वो सामान भेजा है तो सामने वाले प्रोमिसी का अधिकार है कि उसका सामान देखने का कि हाँ सब कुछ सही से आया है कि नहीं, ठीक है, देन उसका रिफ्यूज करता है तो उसका गलती है, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन है, परफॉर्मेंस मीन्स फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में मीन्स फुलफिलिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उस समय कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस रह जाते हैं, लग जाते हैं, तो उसको अगर पूरा कर रहे हो परफॉर्मेंस है। सेक्शन 37 पार्टीज मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। पार्टी को जो प्रोमिसर है या प्रोमिसी है उसको या तो परफॉर्म करना होगा या ऑफर टू परफॉर्म करना होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस में बी एक्चुअल और अटेम्प्टेड, अगर अटेम्प्टेड है उसे हम टेंडर कहेंगे। Actual performance discharges the contract completely. Tender is an unconditional offer to perform. Unconditional offer to perform. ठीक है. After the contract has been formed. ठीक है. A valid tender must be unconditional, complete, made at the proper time, proper place, to the right person, मतलब proper person, in proper manner. If a valid tender is refused, the promisor is generally protected from the liability arising from the refusal. Section 40 बोलता है personal skill. Contracts must be performed personally unless otherwise agreed by promisee, ठीक है। Startup versus McDonald explains the principles governing a valid tender made within the contractual time, ठीक है। क्वेश्चंस ये सारे आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेन जो हमारा की कॉन्सेप्ट था इसमें पढ़ने का कि एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है। तो एक्चुअल में हुआ कि जो नॉर्मली दोनों तरफ से परफॉर्मेंस हुआ और कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अटेम्प्टेड में क्या, ऑफर टू परफॉर्म, मैं बोला कि हाँ मैं लेके आ रहा हूँ सामान और लेके गया और वहाँ जो उसने मना कर दिया, और मैं टाइम से गया था और उसी प्लेस पे जहाँ मांगा था और उसी आदमी को देने के लिए गया था जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर ये तीनों कंडीशन सही है और बिना कोई शर्त का है, अब ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर शर्त हम लगा दिए कि भाई 10,000 और रुपया दोगे तब हम ही देंगे, जबकि बात पहले हुआ था मान लो 20,000 में, वो बोलेगा वहाँ जाके कि 10,000 और दो तब देंगे, तो वो अनकंडीशनल हो गया, तो वो बोलेगा नहीं चाहिए ले जाओ अपना, ठीक है। तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, सही आदमी को देना चाहिए, सही समय पे सही प्लेस में, ठीक है। और टेंडर इज एन अनकंडीशनल ऑफर टू परफॉर्म, वही है, ठीक है। प्रॉपर टाइम दिस सेक्शन 40 बताता है कि पर्सनल स्किल अगर रिक्वायर्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको ही जाना है, किसी और को नहीं भेज सकते, ठीक है। सेक्शन 40 बताता है। 37 बताता है हमारा पार्टीज मस्ट परफॉर्म टू ऑफर, मतलब मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। और केस हमारा है स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स गवर्निंग ए वैलिड टेंडर, वैलिड टेंडर का एग्जाम्पल है और ये कॉन्ट्रैक्ट इन विदिन द टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।